पढ़ेंगे व्याकरण। क्या व्याकरण में जितना चैप्टर है, और अगले क्लास में तो हम 4 चैप्टर पढ़ाई दिए थे और समझाई दिए थे, और आज भी देखेंगे जहां तक हो सकेगा वहां तक हम करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे संज्ञा। उपसर्ग में उपसर्ग तो आपको अगले क्लास में, उपसर्ग आपको अगले क्लास में ही बता दिया गया। ठीक है, चलिए कम से कम जो है याद करना जरूरी है ना। समय नजदीक है, एग्जाम भी नजदीक है। आइए संज्ञा देखते हैं, और अगर याद है तो चुपचाप से बैठिएगा। बाबा के दरबार में बहुत चीज मिलेगा, प्रसाद भरपूर मिलेगा, तो सुनिएगा। खाली संज्ञा कितना प्रकार का होता है नहीं जानते हैं, सीधी सी बात है, हमरा नहीं आता है। कहानी सुनेंगे, बाबा के मुंह से कहानी सुनिएगा, बढ़िया से लगेगा, आनंद भी आएगा, सब दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। बहादुर बनने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा सब आता है तो आपको कुछ नहीं आता है ना। जिसका सब होता है उसका कोई नहीं होता है। तो समझे, संज्ञा समझना है, बहुत हाथ नहीं आता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन यहां से आएगा। बेहतरीन से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम चलेंगे। ये कौन है? सोनू। और ये कौन है? अंकित। सोनू अंकित एक दिन जो है इसने कहा, इसने सोचा कि भाई चलो मार्केट चलते हैं। काय क्यों? तो मार्केट जाएंगे क्या करने के लिए? तो एग्जाम नजदीक आ गया है, चलो जीन्स खरीद लिया जाए, है ना। बगल में महंगा हो जाएगा, दोनों होशियार, बगल में महंगा हो जाएगा, जीन्स खरीद लेंगे, फुल पैंट शर्ट जो भी लेना होगा थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा डेनिम शर्ट वगैरह ले लेंगे, थोड़ा सा बढ़िया दिखबो करेंगे कम से कम, है ना। जो शूज वगैरह भी ले लेंगे। तो इसने सब व्यवस्था किया और चला गया दुकान चला गया। दुकान जैसे गया, इसने कहा, सोनवन कहा दुकान वाले से कहा कि हमें जो है शूज चाहिए, हमें शूज चाहिए, मतलब जूता चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें जूता चाहिए। अरे शूज हम उतना ही भैया होते हैं, मेरी धारणा जरूरी नहीं है, जूता है ना, हमें चाहिए जूता। तो बोला भाई जूता। तो इसने दुकानदार वाले ने क्या किया, जितना इसके पास जूता था सारा जूता निकाल कर जो है सोनू के पास जो है जितना जूता था सोनुआ के पास लाके रख दिया। अब सोनू के दिमाग खराब ही हो गया कि अब इसको पता नहीं चलता कि कौन सा जूता ले। तो इधर से अंकितवा हुड़कुचता है, थोड़ा बोलियो कि बोली कंपनी नाम बोली सब तो दे, सब की कहल जाए। तो सोनुआ कुछ आई करता की कहेगा बेचारा ही हो। तो बोला कंपनी की कैंपस बोले, खोल कागज के बोले तो ना। तो ये सोनुआ बोला कि हमरा कैंपस के चाहिए। तब दिया ये जो है कैंपस के, अब की बार जो है जूता एकदम बेहतरीन से जूता निकाल के दिया, कैंपस का दिया। क्या चीज का दिया था? कैंपस का दिया था। कहीं दिक्कत हो? अब सुनिएगा, जब इस दुकानदार वाले ने जब सिर्फ सोनुआ बोला था कि हमें जूता चाहिए, तो इसे सारा जूता दे दिया था। सारा जूता जितना उसके दुकान के पास था, जूता दुकान में था, उतना जूता निकाल कर जो है सोनुआ को दे दिया गया था। लेकिन अंकितवा ने हुरकुचा मारा कि अरे मार दे खान, अगर वहां जीवित कुछ होवे वाला ना हो, काहे कि जुतबा ऑर्डिनरी रहता तो कोई काम ना हो। तो समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? तो कम से कम कैंपस के लोग नहीं, 2-4 को नजर जाए, 2-4 को दोस्त के भी नजर जाए। तो कैंपस के लिया, तो जैसे यहाँ पे नाम लिया दुकानदार वाले ने, तुरंत ही उतना जूता को हटाकर एक जूता उसे छाड़ के दे दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सोनुआ ने बोला सिर्फ हमें जूता चाहिए, तो सिर्फ जूता लाके दे दिया, जितना उसके पास जूता था सारा जूता लाके दे दिया गया। तो इसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। एकदम बेहतरीन से आप लोग भी बोलिए, समझिए, है ना, चुप नहीं रहना है।
क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद जैसे अंकितवा ने हुरकुचा मारा, सोमनाथ बोला कि कैंपस बोलो, जूता कैंपस का निकालेगा, तो उतना जूता को छोड़कर उसने एक जूता निकाल कर सोनू को दे दिया। इसका मतलब क्या था कि किसी खास जूते का नाम इसने बताया। अगर जूते का नाम ये नहीं बताया था तो जितना जूता था सब जूता निकाल के दे दिया था, तो उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अगर जैसे सोमवार का जैसे नाम ले लिया, किसी खास पर्सन का नाम ले लिया, किसी खास चीजों का नाम ले लिया, तो दुकानदार वाले ने समझ लिया कि ये खास जूते का नाम बोल रहा है, इसलिए उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बढ़िया से लिख लीजिएगा, है ना। समय का में बढ़िया से पढ़ना है ना। पढ़ना हो, मेन उद्देश्य होता है पढ़ना, है ना। ये नहीं बोर्डो पर मशबा की लिखा हुआ है ना, आपको समझ आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। भैया हर सही करे ना, नहीं बढ़िया से लिखाया जो। अरे समझ तो आ गया ना आपको। क्या जरूरी हर सही कर दे बेइज्जती करना है? खत्म कहानी है। अच्छा ये दोनों समझ आए? दोनों संज्ञा आगे समझ में। और ना आया फिर बोलना है, झूठो है। आज जब हम फर्स्ट में आया तो कुछ बते नहीं, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब एग्जाम्पल कुछ देते हैं, क्या समझेंगे? एग्जाम्पल समझेंगे ना? हाँ अब समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको ये मान लिया पुलिस हो गया, ये कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। ये पुलिस समूहवाचक संज्ञा क्यों हो गया? क्या कारण था? जातिवाचक तो होना चाहिए था, तो क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस का कोई जात नहीं होता है, क्योंकि पुलिस मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, सिख भी होता है, हर जात का होता है। आपका पुलिस में अगर किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो उसमें यादव जी का बेटा रहेगा, है ना, कि भूमियार का रहेगा, राजपूत का रहेगा, देखिए बहुत सारा जात है, सभी जातों का वहां पे रहता है। ये नहीं कि किसी खास जात को ही पुलिस बोलते, ऐसा बात नहीं है। पुलिस का जात नहीं होता, पुलिस का समूह होता है, पुलिस का समूह होता है, इसलिए कहेंगे उसे क्या कहेंगे? इसलिए उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जैसे आपको बोलेगा सेनापति। सेनापति मतलब सेना तो सेना देखिए सेना है, सेना तो ये भी तो ग्रुप है, सभी जात का इसमें भी रहता है, इसमें भी सभी जात का रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मान लिया जाए आपको क्या और इसमें बताइए एग्जांपल क्या रसम हो? जैसे झुंड हो गया, मेला हो गया, ये सब क्या? सभा हो गया, ग्रुप हो गया, है ना। ये सभी क्या हो गया? सभा हो गया। ये सभी क्या हो गया? ये सभी पंचायत हो गया, गुच्छा हो गया, हाँ उस नाम गया। तो ये सब क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा है। कई दिक्कत? हर वरिष्ठ भी हमने समझा रहे, ठीक है, बढ़िया तो समझा रहे हैं ना, खत्म हो गया। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी खास व्यक्तियों का बोध हो, जगहों का बोध हो, या बचपन में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ उस प्रकार से पढ़ना, यहाँ सिर्फ समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ ट्रिक करने के लिए आता है, परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जहाँ पे कुछ नहीं, कोई खास नहीं, सीधी बोलेंगे, सीधी सी बात। जहाँ पे हम किसी का नाम बोल देते हैं उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसी मेला में अगर आपकी वाली हो और आप अपनी वाली का नाम लेकर बुलाइएगा तो भाई तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप बोलिएगा आप भैया मेला तो समूहवाचक संज्ञा ले, अरे भैया आप किसी खास का नाम बोले हैं और खास व्यक्ति का नाम बुला रहे हैं वहां से, सीधी सी बात है, खास है आपके लिए वो, है ना, खास है आपके लिए है, उसके लिए जान कुर्बान है ना, उसके लिए आप जान देने के लिए भी तैयार है, मेला में आए हैं, सब चीज खिलाएंगे आप, हो गया। तो समझना, देखिए ये सब समझने की चीज है, समझिए बढ़िया से। जैसे आप मेला बोल दिए, आप मान लीजिए मेला, अब मेला में किसी का खास नाम लेकर बुलाइएगा तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही खास को बोला जाता है, खास नाम।
अगर 10 लड़के बैठा हुआ है, 10 लड़के बैठा हुआ है और अपने परम मित्रों को बुला रहे हैं, अपने परम मित्र को आवाज देकर बुला रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बोलेगा सब लोग यहाँ चले आओ, 10 लोग वहां बैठा हुआ, बोलेगा सब लोग चलाओ, तो वहां तो हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो? समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो उसके बाद मान लिया जाए कि किसी का खास नाम लेकर बोलिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अब जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है समझिएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है मान लिया जाए, थोड़ा सा समझेंगे और समझेंगे, है ना। मान लिया जाए जूता, एक मिनट, अब यहाँ पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे मान लिया जाए कि एक दिन की हुआ कि थोड़ी सी बात बताते हैं, पंचायत है ना, पंचायत भवन होता है, हर गांव में होता है पंचायत भवन। पंचायत भवन में अभी चुनाव नजदीक है मुखिया जी लोगों का, है ना। तो बोल दिया गया अभी 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी आने वाला है, तो वह मुखिया जी कार्ड बंटवाई दिया। थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा कुछ इसमें बताएंगे नहीं। और मुखिया जी बोल दिया गया कि भाई जो है हमरे जात के लोग पंचायत भवन में आ सकते हो, है ना। अगर दूसरा कोई आए तो थोड़ा छोड़ दो, है ना, कोई मर्जी नहीं है। तो उसने किसी खास जात को बुलाया, उसने किसी खास जात को यहाँ पे बुलाया है, किसी खास जात को बुलाया है। तो इसका मतलब ये है कि किसी खास जात का वो बुलाया है, इसका मतलब वो है कि उसके अलावा कोई जात वहां पे जाएगा नहीं, इसलिए उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जहाँ पे जात का बोध, जहाँ पे जात का बोध। और ये मुखिया जी बोले हैं यहाँ पे राजपूत जात के ही लोग आएगा। कौन सा जात का? राजपूत जात का ही लोग यहाँ पे आ सकता है, जिसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए कि गाय आपका क्या है? ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं होता भैया, भरत से निकाल लीजिए। गाय जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? नहीं पढ़ाएंगे क्या होता है आपका, तो जल्दी बताइए। गाय क्या सर? क्या काम है? थोड़ी सी बात का ना इश्क मोहब्बत वाला बोल दिए, है ना। आंख से आंसू आने लगा। नहीं, दिल मत तोड़िए, हाँ दिल न तोड़िए। तो क्या है समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा? क्यों जातिवाचक संज्ञा बताइए? क्योंकि इसका जात होता है। जैसे मान लीजिए कि कई कैटेगरी का जात के गाय होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दसला हो गया, जर्सी हो गया, अरे ये सब जात हो गया, हाँ, इसलिए से कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप मुर्गा देखते होंगे, पोल्ट्री मुर्गा होता है और आपका दसला मुर्गा होता है, तो इसलिए से क्या कहते हैं? मुर्गा का क्या हो गया? मुर्गा आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। मुर्गा कौन सा वाचक हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कहीं दिक्कत होता है? बकरी हो गया, बकरी भी कई प्रकार के जात होता है, उसका भी, है ना। तो ये लोग क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। तो हम कितना पढ़ा दिए? 3 गो पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए 3 गो। अब आते हैं, अब यहाँ से आते हैं पंचायत भवन में। जब सब चीज हो गया तो भाई कुर्सिया तो 2-4 बाल बच्चा तो रहबे करता है। अब सोलमान कितवा बोला कि भैया देखबे की करते मुखिया, हम थोड़ा देखिए लेकिन अब बुरी बात से बात खाइए चाहिए हुई थी, चाहिए तो एक बार तो नहीं खेबे, 2 बार तो हाथ धोबे फिर खेबे, मार खाई बार 5 बार निकल। तो गया सोनू अंकित बलजबी चला ही गया। तो चला गया तो वहां तो था लिमिट था, भौकम पैक था। अब बोल दिया था कि जो है सबको जो है क्या करना है, बुंदिया और सिर्फ जो है मात्र 50 ग्राम ही देना है। कितना देना है? 50 ग्राम ही देना है। इसे कहेंगे दरवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा बोलेंगे? दरवाचक संज्ञा बोलेंगे। कहीं दिक्कत हो समझने में, दुख दर्द परेशानी, गिलास से शिकायत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जहां पे नापा या तोला जाए, जैसे सोनुआ सब गया वहां पे क्या हुआ, बूंदिया और सेब को नापा और तोलने लगा, क्योंकि नाप तोल के ही देना है, इतना ही फिक्स देना है तुम लोग को, इसे क्या कहेंगे, संज्ञा। अब बताइए यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं। अब आते हैं ये अंकितवा और सोनुआ बड़ा खेचर पड़े की किया, आया चैत में चैती दुर्गा आया, चैती दुर्गा देखने के लिए कहाँ चला गया, मेला देखने के लिए चला गया। और इसको कोई विश्व कन्या पसंद आ गया, है ना, यही मेला में कोई विश्व कन्या पसंद आ गया, भैया बड़ा खूबसूरत एकदम से, है ना, बड़ा पूरा उतना मेला में यह है वो पसंद आया, है ना, उतना खिलौना था, इतना इधर उधर, लोग को समझे नहीं कुछ आया, खेचर पड़ने वाला काम तो करवे करेगा। तो इसे कहते क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या कहेंगे, हो बोलिए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जहाँ पे भाव हो, जहाँ पे भाव हो, जहाँ पे हम भाव हो, गुण हो, दोष हो, है ना, जहाँ पे गुण हो, दोष हो, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, ये एक अवस्था होता है, क्या होता है, एक अवस्था होता है। इस दुनिया में जो भी जन्म लिया उसका जो एक दिन बुढ़ापा आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद सोना जो पसंद आ गया था, भाव था, क्या था, भाव था, क्या था, खूबसूरत था, वो उसके अंदर गुण था, खूबसूरत था, है ना, क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो नहीं। बुढ़ापा पर क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मिठाई क्या हो गया, मिठास क्या हो गया, भाव क्यों हो गया, उनका भाव उतारा, क्या मिठास है ना, क्या मिठास है इसका, क्या है ना, क्या टेस्टी है, क्या है, भाववाचक क्या है, भाव। सुंदरता क्या है, भाववाचक, उनका भाव से उतार है, वाह वो सुंदर है ना, तो तुम्हारा मेला बीच में है, वो पसंद आया है, बीच में कन्या है ना, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा हम लोग खत्म, आई लो समझ में, आई लो। बाबा का वाणी बढ़िया से सुनिएगा, समझ आएगा, है ना, और नहीं सुनिएगा तो कुछ नहीं समझ आएगा, है ना, इसलिए इत्मीनान से सुनना है। अब आगे बढ़े, चलिए अब अगला चैप्टर को ठोकते हैं। चलिए अब अगला चैप्टर को ठोकते हैं। सही बात, चलिए कहीं दिक्कत तो नहीं है चैप्टर में, अब है बढ़ जाए, एकदम बढ़ जाते हैं। चलिए हाँ वचन, ये वचन दो वचन भाव। तेरी याद जो आती है ना, आंसू भर आते हैं, क्या बीमार सुनने का दिल करता है, क्या बीमार। चलिए अब अगला चैप्टर चलते, कौन सा चैप्टर पढ़ा दे हो, वचन पढ़ा दे, रेडी है, मारते मारते बाजी, मारते बाजी, क्या नहीं बोलता है, होशियार लड़का है, समझने पर ज्यादा ध्यान फोकस करता है भैया, बहुत आगे जाओगे तुम, है ना। चलिए एक वचन दो वचन, क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज, लिंग पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे लिंग, एकदम मैराथन क्लास है, बढ़िया से समझना है ना, लिंग पढ़ेंगे। अरे भैया की परिभाषा हुआ है नहीं हुआ है, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए क्या करना चाहिए, अच्छा सीधी सी बात है, लिंग मतलब क्या होता है, जिससे कि स्त्री और पुरुषों का पता चला जाए, पता चल जाए, उसे कहते हैं लिंग कहते हैं, है ना, लिंग, जिससे क्या हो, स्त्री और पुरुष जाति का, स्त्री और पुरुष जाति का क्या हो, स्त्री और पुरुष का बोध हो, जाति का बोध। सीधी सी बात है। अब हम कहते हैं इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है, चलिए सीधी फोकस करते हैं हम, जो है परिभाषा लिखने पर दिमाग नहीं लगाते। आप समझिएगा, हिंदी में जो है दो प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो हिंदी में जो है दो प्रकार के लिंग होते हैं।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। दो प्रकार के लिंग होते हैं। कहीं दिक्कत हो? दो प्रकार का लिंग होता है? नहीं दिक्कत है। बताइएगा कौन कौन सा लिंग होता है? हाँ अरे बाप रे, चलिए यही बात तो हम लोग बता गए थे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोई कहा कि कम से कम दिशा बता सकता है कि भैया ये चीज होता है, आप ऐसा पढ़ाइए और सब ऐसा पढ़ाइए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और एक तरफ आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। चलिए बताइए कहीं आपको दिक्कत नहीं है? एकदम बाबा की वाणी बढ़िया सुनना, बढ़िया प्रवचन सुनना, सब समझ आएगा। अच्छा भैया, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, जिससे स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। कहीं दिक्कत भैया? कोई फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। उल्टा लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। बाबा की वाणी सुन लीजिए, बढ़िया बात रहेगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे होगा। और अपना जब आप कर ही न जब का रिविजन कराते हैं, काम कराते हैं, आगे आते हैं। पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे? पहली बात है पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं पुल्लिंग शब्दों को पहचानना। इसके लास्ट में ओ आहा, पुल्लिंग शब्द को पहचानना, शब्द को पहचानना। पुल्लिंग शब्दों को क्या करना है? पहचानना। समझिएगा, हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर किया जाता है। सबको पता है क्रिया के आधार पर ही लिंग का निर्धारण होता है ना। क्रिया का आधार, जैसे मान लिया जाके आप क्या बोल सकते हैं, जैसे सीता राम जाता है, जाता है बोले, और बोलेगा सीता जाती, ती लगा दिए तो क्रिया के अनुसार तो इस सब काम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? क्रिया के सेंस पर भी क्या करते हैं? क्रिया के अनुसार लिंग का पता करते हैं, अनुसार लिंग का पता करते हैं, लिंग का पता करते हैं, लिंग का पता करते हैं। कहीं दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। और ओ, आव, ओ, आव, पा, पन, ना प्रत्यय युक्त शब्द का मतलब यह है, अगर ये सात चीज अगर पीछे लगा हुआ है, प्रत्येक के रूप में, प्रत्येक पढ़ा चुके हैं अगले क्लास में ही। अगर प्रत्येक, हाँ जैसे देखिएगा, जैसे ओ क्या क्या है? ओ, आव, 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 पा, पन, नो। ये प्रत्यय अगर लगा होता है, अगर ये सारी चीज लास्ट में लगा होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे समझिएगा भैया, समझाइए दीजिए दो चार को एग्जाम्पल मार के, है ना। जैसे मोटा, मोटा क्या है? उदाहरण, मोटा क्या हो जाएगा? तो मोटा क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जहां पे जिस शब्द के लास्ट में आवे, आवावे, पावे, पनावे, नुआवे, ये सारी चीज अगर आता है तो कहेंगे हम कि ये क्या है? तो ये पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जिससे मोटा क्या हो गया? मोटा। उसके बाद मोटा के बाद चढ़ावा, मोटा के बाद चढ़ावा, मोटा के बाद चढ़ावा। जैसे चढ़ावा के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो कैसे लिखे? बाया, पाया, पाया क्या आया? ताया का मतलब आ, तो ओ आया ना, इसको तो का उच्चारण कीजिए, क्या आता है? तो का उच्चारण कीजिएगा, क्या आता है? ओ। क्या आता है? ओ। कहीं दिक्कत हो? नहीं। समझ आ रहा है एग्जाम्पल? आराम समझ में दिक्कत तो नहीं है? लागू कर ले, क्या तुम कुछ कर ले भैया, नहीं कुछ और करो, हमारी बात स्पष्ट कह दियो। क्या तो एब्रो बनाएंगे, क्या तू कुछ कराएंगे? नहीं हो तो कुछ हो, अरे कागो हो जा, किताब हो जाओ, वो अलग वाली बात हो, अलग अलग विषय हो। यो सब्जेक्ट होता, पढ़ना पड़ता है।
हाँ, लेन देन अगला क्या है? जिससे लेन देन, लेन देन पर सब पुल्लिंग है, इसमें नहीं होगा। पुल्लिंग किससे? नो है, लास्ट में क्या नो है? नो है। जिसके लास्ट में आबे, आबाबे, पाबे, पहनावे और नो आबे, अगर ये सब चीज आता है तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? बहुत ध्यान आपका रखते हैं साहब, है ना? आप भी हमारे ऊपर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जैसे जैसे तारा या ग्रह का नाम, तारे और ग्रह का नाम, तारे और ग्रह का नाम, ग्रह, तारे और ग्रह, तारे और ग्रह का नाम, और ग्रह का नाम, तारे और ग्रह का नाम क्या होता है? हमेशा ये पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तारे और ग्रह का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे शुक्र ग्रह है ना, शुक्र तारा है ना, शुक्र तारा, ये क्या है? तो आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? पुल्लिंग। जैसे सूर्य, सूर्य, सूर्य क्या होगा? पुल्लिंग। चंद्रमा क्या होगा? चंद्रमा क्या होगा? पुल्लिंग। कहीं दिक्कत नहीं। मंगल क्या होगा? मंगल क्या होगा? पुल्लिंग। दिक्कत हो? दिक्कत तो नहीं है, एकदम ना है, ना है तो आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के नाम, पहाड़ के नाम है ना, पहाड़ के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ और पर्वत के नाम, पहाड़ और पर्वत के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। हमेशा कौन क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। दिमाग में खोस लेना है सबको। पहाड़ और पर्वत के नाम क्या होते हैं? तो पहाड़ और पर्वत के नाम जो है ये हमेशा पुल्लिंग हुआ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, पहाड़ और पर्वत के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो ठोको ताली और देखो एग्जाम्पल क्या क्या? हिमालय, हिमालय, हाँ हिमालय, शिवालय, शिवालय, शिवालय है ना, ये क्या है? सतपुड़ा, सतपुड़ा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, रत्नों के नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धातुओं के नाम, धातुओं के नाम क्या होता है? हाँ, तो धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, ये जो धातु के नाम जो होता है ये क्या होता है? तो धातुओं के जो नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे लोहा, सोना, लोहा, सोना, पीतल, लोहा, सोना, लोहा, सोना, चांदी, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपका पुल्लिंग होता है। दिमाग में एकदम खोज के रखना है। आगे बढ़ेंगे। समय और चक्र के नाम, समय और चक्र के नाम, बढ़िया से नोट्स बना लेना है। समय और चक्र के नाम, समय और चक्र के नाम, सेकेंड। समय और चक्र का नाम क्या होता है? समय और चक्र का नाम क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे दिन हो गया, महीना हो गया, एग्जाम्पल में दिन हो गया, महीना हो गया, महीना हो गया, घंटा हो गया, है ना, घंटा हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। हाँ, अरे हाँ, ही मास्टर तुम मास्टर पर भी हम। अच्छा, इन्हें देखिए बाद में होगा। अपलोग पलवाने की तरह भी पूरा हिमालय पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना भी ठंडा नहीं है। ठीक है, देशों के नाम। हाँ, देखो पढ़ने वाला ये सब क्या एक्टिव रहता है, तो एक्टिव रहा करो। अगला क्या है? धर्म के नाम। अरे बता दें, किसको पढ़ रहा है? पुल्लिंग को पढ़ रहे हैं तो पुल्लिंग का एग्जाम्पल सब देखेंगे अभी। और क्या देखेंगे? द्रव्य पदार्थ के नाम, द्रव्य पदार्थ के, द्रव्य पदार्थ के नाम, द्रव्य पदार्थ के नाम, द्रव्य पदार्थ के नाम। आ भैया, ये द्रव्य कौन चीज है? पानी, दो प्रकार के द्रव्य होता है, पता है? एक द्रव्य किसे लिखाता है?
द्रव लिखाता है, एक लिखाता है, ये लिखाता है। ये आपको पदार्थों को बताता है, और ये आपको किसको बताता है? ये सभी लिक्विड पदार्थों को, लिक्विड चीजों को बताता है। जैसे पानी, दूध, दही, है ना? तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क होता है। पेट्रोल, ठीक है, तो द्रव के नाम जो कि लिक्विड हो, है ना? लिक्विड मतलब तरल हो, पानी नहीं है। हाँ तरल हो। चलिए आगे बढ़ते, जैसे एग्जाम्पल पानी, दूध, पेट्रोल, मोबिल, क्या चीज होगा वो? डीजल, हाँ पेट्रोल भी होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, तेल होगा, पेट्रोल, डीजल। अब घर में जो सब खरीद तो नहीं भैया, सब हमें से लिखवा दीजिएगा क्या? आगे वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होता है। वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं? वर्णमाला के अक्षर हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अक्षर क्या होते हैं? तो वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं? तो वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन सा? नोट में लिखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पूछता है। नोट में लिखिएगा ई छोटी ई कर, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, री, बस हो गया। री, है ना? री को छोड़कर सभी पुल्लिंग होते हैं। को छोड़कर सभी पुल्लिंग होते हैं। सभी क्या होते हैं? सभी पुल्लिंग होते हैं। देश का नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। निकालने का तात्पर्य है कि वर्णमाला के अक्षरों में वर्णमाला कितना होता है? बताइए सर, पढ़ा दिए थे। वर्णमाला क्या होता है? ऑप्शन दे। 11, 12, 26, 19, 26। भैया सब गुड़ हो गए गोबर, सब गुड़ हो गए गोबर, सब गुड़ हो गए की हो गलो गोबर। ऐसा हमें पढ़ ले गया। अरे भैया नर्सरी वाला चीज बात तो सबको अब भैया उसको खूब पढ़ लगे, हमें नहीं पढ़ लिया। दोनों गलती हो, मरिया कर से भागो हमें पहले खत्म करनी होगी। देखिए आप सीधी सी बात है, वर्णमाला आपको नहीं आता है तो ये वर्णमाला कितना प्रकार की आपको नहीं आ रहा है, तो बचपन वाला चीज है। हम पढ़ा नहीं क्या, इस चैप्टर के अंदर तब न पढ़ा रहे हैं, तो आकर सब गुड़ गोबर। देखिए सही बताइए, सही बताइए, है ना? चलिए तो इन तीनों को छोड़ देना है। तीनों को क्या करना है? तो इन तीनों को छोड़ना है। मशरूबों को नहीं आता है, खाली क्लियर। अब मेरा बात सुनिए, इसमें हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसको इन तीनों को छोड़कर जितने भी आपके वर्णमाला होते हैं सभी में क्या करना है? सभी पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश का नाम क्या होता है? तो देश का नाम पुल्लिंग होता है। ठीक है, देश का नाम क्या होता है? देश का नाम क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है। देश का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे भारत, नेपाल, है ना? भूटान, ये सभी क्या है? ये सभी पक्का पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं? तो महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, फट जाएगा स्पीकर। महीनों के नाम, क्या गरीब बच्चे पर बात कहते दीजिएगा। 25-30 हजार का मोबाइल लेना पड़ेगा, कहाँ 5,000-6,000 मोबाइल में काम चला रहे हैं। सब बुढ़ाने पर आते हैं। कौन हो? हाँ होते दिमाग नहीं। चैत हो गया, बैसाख हो गया, बैसाख, है ना? ये सभी क्या होते हैं? ये सभी महीनों के नाम क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़कर, लेकिन यही चीज एग्जाम में डालता है, जानता है, ये सब नहीं याद होगा। स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो बाबा की, इसलिए बाबा की वाणी बड़ी बढ़िया सुनना है ना? थोड़ो
महीना का नाम बोलिए तो सोचने जो बारह महीना अच्छा फिर जब आएगा जनवरी तो लगाएगा आपको पुरलिंग तो तुम ही बतेला तो तोरा नहीं बोलिए कि बाबा की वाणी बढ़िया सुनना है तब उस समय नींद आ गया था नींद आ गया ठीक चल गए तो जनवरी फरवरी मई और हाँ जनवरी फरवरी मई और जुलाई याद रखना है ठीक है याद रखना है नोट भी याद रखना है जनवरी फरवरी मई और जुलाई को जुलाई क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं कहीं दिक्कत हो आगे बढ़ते हैं दिन का नाम यात्रा तीर्थ यात्रा ये तो पुरलिंग है क्या बात है छोटू चलिए इतना लिख लिए होंगे है ना न लिखे हैं तो कोई बात ना है ना दस स्क्रीन शॉट ले लीजिए कहाँ स्क्रीन शॉट लेना है दिमाग में ले लीजिए यात्रा अरे स्पेलिंग ना होता है चलिए आगे देखें आगे बढ़े आओ दिन के नाम अब आते हैं दिन के नाम क्या होते हैं तो पुरलिंग होते हैं जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार रविवार सब क्या है ये सभी पुरलिंग होते हैं जैसे सोमवार मंगलवार इत्यादि क्या होते हैं तो पुरलिंग होते हैं कहीं दिक्कत शरीर की कुछ ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है शरीर के कुछ अंग के नाम हमेशा पुरलिंग होते हैं शरीर के कुछ अंग के नाम क्या होते हैं तो शरीर के कुछ अंग के नाम पुरलिंग होते हैं शरीर के कुछ अंग के नाम क्या होते हैं तो पुरलिंग होते हैं कौन कौन सा होता है बताइएगा सिर हो गया बाल हो गया कान हो गया सिर हो गया बाल हो गया कान हो गया सिर बाल कान मुंह और दांत ये सभी आपका क्या होता है ये सभी आपका क्या होता है पुरलिंग होता है दिक्कत हो नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं वृक्षों के नाम पुरलिंग होते हैं आगे बढ़िएगा वृक्षों के नाम क्या होते हैं तो वृक्ष के नाम क्या होते हैं तो पुरलिंग होते हैं वृक्ष के नाम क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं जैसे अशोक नीम जामुन पीपल अशोक जामुन नीम पीपल ये सभी क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं आगे अगला क्या है रत्नों के नाम क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं रत्नों के नाम क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं रत्नों के नाम क्या होते हैं तो रत्नों के नाम जो है पुरलिंग होते हैं कौन कौन बताइएगा हीरा मोती और सोना वो सोना नहीं आपकी वाली सोना नहीं भैया ये दूसरा सोना है जिसके पीछे पूरा दुनिया फिदा होता है ना क्या ये सोना बहुत कीमती होता है वो सोना नहीं जो पल पल में प्यार हो जाता है वो सोना नहीं बाबू सोना इसमें मत रोना है ना ये वो बना के आ गए हैं कुछ न कुछ अब तो होगा अब तो कुछ न कुछ बात है अब तो कुछ न कुछ होना ही होना है ठीक आगे बढ़ते हैं अनाज के नाम अन्न के नाम मतलब जैसे अन्न के नाम मतलब गेहूँ अन्न के नाम क्या क्या आता है अन्न में क्या क्या आता है बताइए अरे उनसे पूछ रहे हैं बोलिए गेहूँ
धान है वाह कार्य मास्टर कार्य बोलता है पढ़ता है वो गेहूं धान होता है बताइए दाल हाँ दाल पढ़ता है और बोलिए बूट और बोलिए मसूरी हाँ वो सब है आप कुछ ठीक है चना मसूर तो मन करना पूरा आगे बढ़ते हैं अगला बताइए आने के नाम क्या होते हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं अगला भैया एक बात हमेशा याद रखिएगा अरहर मूंग मकई ये झूठे नाम में लिख दिए अरहर के दाल मूंग के दाल और मकई ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है नोट करके लिख लेना है ये सब पूछता है वह तुम फंसता अरहर और दाल तुम कर रहा था भैया गेहूं धान चना दाल अरहर मूंग और मकई छोले कौन बोलिए अरहर मूंग और मकई किशोर नहीं होता है अरहर मूंग अरहर मूंग और मकई मूंग और मकई ये तीनों क्या होता है ये तीनों हमेशा स्त्रीलिंग होता है बाबा के बाणी बढ़िया से समझना है नहीं तो फिर फंसोगे अभी तुम मूंग और दही कर रहा था चल जाओगे आगे बढ़ते हैं कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें नर शब्द में शब्द से पुल्लिंग बनाया जाता है ठीक है हो कहे मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ शब्द जो होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है लेकिन वो पुल्लिंग की तरह व्यवहार किया जाता है और अभी जो बताएंगे उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सब पूछेगा क्योंकि पता है एग्जामिनरों को कि सबको पता है पहाड़ के नाम स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है गेहूं पुल्लिंग होता है रत्न का नाम पुल्लिंग होता है पूछता को जो अपवाद होता है जो अपवाद होता है चलिए आगे बढ़े देखिएगा अब देखना है जिससे मान लीजिए कि कुछ शब्द हमेशा क्या होता है स्त्रीलिंग होता है कुछ शब्द क्या होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन वो पुल्लिंग की तरह व्यवहार होता है जैसे देखिएगा कुछ शब्द क्या होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है क्या होता है स्त्रीलिंग होता है लेकिन वह क्या होता है पुल्लिंग की तरह व्यवहार होता है पुल्लिंग की तरह व्यवहार होता है कौन कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग की तरह व्यवहार होता है जैसे नर कोयला कोयल है नर कोयला हाँ नर कोयल नर मछली नर कोयल नर मछली नर कोयल क्या था नर मछली नर नर मछली बोलिए नर मछली बोलिए नर भेड़ नर तितली नर भेड़ नर तितली नर भेड़ नर तितली नर मक्खी नर तितली नर मक्खी और बोलिए नर मक्खी हाँ नर मक्खी नर मक्खी नहीं क्या बोले तो नर मक्खी या मछली नर मक्खी और नर मछली बोल दिया है और बताइए और एक लिखा था ना ये हमेशा क्या होते हैं ये स्त्रीलिंग तो होते हैं लेकिन पुल्लिंग की तरह व्यवहार होता है क्या होता है हमेशा पुल्लिंग की तरह व्यवहार होता है ठीक है कॉमा बना दिए यहाँ पे कॉमा ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग तो होता है लेकिन पुल्लिंग की तरह व्यवहार होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं स्त्रीलिंग के अंदर इसको मिटा देते हैं अब आता है स्त्रीलिंग के अंदर स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे बताइए स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे ई बड़ी ई नो ता ती आई आवट आहट या प्रत्यय युक्त शब्द अगर स्त्रीलिंग कहलाता है समझिएगा
पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? समझिएगा, ई, बड़ी ई, और बोलिए, हाँ, सुन, छोटी ई, बड़ी ई, नौ, ता, नौ, ता, ती, आई, आवट, आवट के बाद बोलिए आहट, और आहट के बाद क्या होता है बताइए? आहट के बाद ईया, है ना? आहट के बाद ईया, आहट के बाद ईया। अगर ये साथी अगर आपके लास्ट में आपको दिखे तो बोलिएगा, बेहिचक बोलिएगा वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। अच्छा बोलिए, आप बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? बोलिए, अग्नि, एग्जाम्पल सुनिएगा, अग्नि, रानी, जलन, है ना? देखिए अग्नि कैसे हो गया भैया? इसमें देखिए यहाँ पे हर्षई कर भी है भैया, यहाँ पे क्या है? हर्षई कर भी है, और यहाँ पे नो भी है। आपको समझ आ रहा है? हैं? चलो ठीक है। कुछ कर ले नुनू बात ले मन तो सीधी करो, पढ़नी तो सब चीज हो दुनिया में, हैं? रानी, अब बताइए, पानी, चुमन भी हो जाएगा, लेकिन ये सब शब्द पूछता नहीं भैया, है ना? ठीक है, अगला पूछिए, छवि, जलन का मतलब ये अग्नि हो गया, रानी हो गया, छवि हो गया, जलन हो गया। बताइए निचना, अरे भैया जो पूछता नहीं वो लिखिएगा ना। निचना हो गया, लिखावट हो गया, और आपके अनुसार से बोर्ड एग्जाम में नहीं चलता भैया, जो शब्द चुनल पुनल वही पूछेगा ना। अब दुनिया में जितना शब्द हो तो आप ढूंढ के लेकर आइए। आपको समझ आ गया? अरे भैया अपना लिखने का समय है, कहाँ सुनते साल भर से? मोबाइल से हम पढ़ लिए। अच्छा समझ आ गया कि नहीं आएगा? हम मोबाइल है भैया, हम कंप्यूटर है ना? अब हमें पढ़ लीजिए, बाबा को पानी सुन लीजिए, आपको कोई चीज देखना नहीं पड़ेगा, और ये को देखना पड़ेगा, कोई नहीं सुनना, तू किसी का नहीं सुनता है। रोहित को देखना पड़ता है मोबाइल पूरा, उसके लिए कोई बाबा वाणी काम नहीं करता है। अगला, लिपियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम क्या होते हैं? तो लिपियों के नाम क्या होते हैं? तो लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोलिएगा, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन, गुरुमुखी। अरे भैया हम कहा तुरंत है, ये समझ आएगी लोन तो की जरूरत है भैया? फारसी भैया, उर्दू, अरे भैया आपने से लिखना, लिखेंगे हमें जैसे फारसी लिख दीजिए, चलो इतना कुछ नहीं बढ़ता है। हाँ तो बड़ा चिंता लगता है। रोमन लिपि, हाँ देखिए धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे। तिथियों के नाम अब आते हैं, जैसे इकारांत शब्द वाले। इकारांत शब्द वाले हमेशा पुल्लिंग होता है, दिमाग में गांठ मान लीजिएगा। इकारांत शब्द वाले बोला गया भैया, क्या कीजिएगा? बच्चा जान लीजिएगा, भावनाओं को समझिए, दायरे में क्या रखा है, कंठ दाब दीजिए। हाँ तब नहीं दाबना कंठा। हाँ छोड़िए भैया, समझ आ गया भैया। अरे बोला जाता है, क्या बोलिएगा? हाँ इसे पढ़ने का लक्षण है, पढ़ाइए भैया, क्या पास वाली काम हो रहा है। हाँ ठीक है चलिए। इकारांत शब्द, इकारांत शब्द। अच्छा आप बताइएगा, इकारांत शब्द क्या होता है? बेटी। इकारांत शब्द हम पूछे आपसे, इकारांत शब्द पूछे, बेटी ने पूछती है। इकारांत शब्द क्या होता है? क्या गजब। इकारांत शब्द जिसके लास्ट में दीर्घई कर हो,
बेटी हाँ ठीक है भैया रोटी भैया हाँ समझ आएगी बेटी आगे बोलिएगा रोटी ककड़ी रोटी मकड़ी मकड़ी ककड़ी ककड़ी समझ आएगी लोग क्या मतलब क्या बोलता है अरे देखिए दीर्घाई कराया दीर्घाई कराया दीर्घाई कराया दीर्घाई कराया आपको दिखाई दिया हाँ? आगे बढ़ते हैं आप की बोला बोलिए राहुल आपका जीवन का पूरा करेंगे आई बात 40 होगा हाँ, बताइए समझने में पड़ता है ना झीलों के नाम आते हैं हम झीलों के नाम क्या चीज में आएंगे झीलों के नाम मानसरोवर झीलों के नाम झील के नाम क्या क्या होता है भैया बताइएगा हाँ, नैनी भैया सुनिएगा ज्यादा होशियार बनने वाला भी बुर्बक बन जाता है क्योंकि हम वही करवा रहे जो एग्जाम में आता है आप फालतू शब्द बोलिएगा फालतू शब्द ढूंढ के लाइएगा वो आपको काम नहीं करेगा है ना। आप फालतू शब्द आप क्यों लाते हैं क्योंकि आपको समझ आ रहा है आपको जगह जगह समझ में आता है ना भैया चुपचाप बैठा रहता है ना और जानता है हमें बोलो पर गुनाह है। हाँ तब बोलिए नैनी नैनी हो गया डल हो गया मानसरोवर हो गया अब बोलिएगा चिल्का झील मानसरोवर हो गया अपन गांव का तलब बदल दीजिए कोई दिक्कत नहीं मानसरोवर हो गया अपना छिलका झील दे दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ तो भैया छिलका झील तो आप कुछ तो झील का क्या दिमाग लगाइएगा उसके पीछे उड़ीसा में चिल्का झील तिथियों के नाम आइएगा आप पढ़ते हैं तिथियों के नाम बहुत तुम अच्छी आ रही है आगे बढ़ा दीजिए हाँ दिक्कत हो देखिए भैया दिक्कत तो क्यों नहीं हुआ है सीधी सी बात नहीं बोलेंगे दिक्कत किसी को यहाँ नहीं हो रहा है दिक्कत इस चीज का हो रहा है कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं वो प्रक्रिया क्यों है अभी तक प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ यही चीज का दिक्कत हो रहा है सबको कि मिला दो चार को कि नहीं मिला। तिथियों के नाम आइएगा तिथियों के नाम अरे हाँ काम मास्टर बनोगे बस हो गया आगे बढ़ते हैं भाषाओं के नाम भाषाओं के नाम भाषाओं के नाम बताइएगा भाषाओं के नाम बोलिए हिंदी हो गया कौन कौन बोलिए हिंदी नहीं आता है होगी बोलिए भैया पंजाबी भाषा के नाम हिंदी हाँ हाँ चुप हिंदी इंग्लिश हिंदी अंग्रेजी पंजाबी और बोलिए पंजाबी आ जाए आप गन्मा सुनते हैं वो बोला गन्मा गन्मा कौन भाषा में आता है हाँ वो बोल रहा है भोजपुरी क्या बोलिएगा भोजपुरी सुनते हैं गुजराती हाँ हो गया भैया बहुत तुम विद्वान है बहुत आगे बढ़ोगे ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती सब क्या है स्त्रीलिंग गंगा यमुना नदियों के नाम गंगा गंगा यमुना सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती सरस्वती कावेरी कावेरी और बोलिए गंगा यमुना सरस्वती पूछा वो प्रश्न है गंगा यमुना कावेरी और कृष्णा कृष्णा सब याद रखिएगा नदी के नाम स्त्रीलिंग होता है ठीक है। आगे बोलिएगा बोलियों के नाम क्या होता है बोलियो के नाम बोलियों के हमारे पोलियो के नाम नहीं रहेगा बोलियों के नाम बोलिए बोलियों के नाम बोलियों के नाम हालांकि हम कोई नहीं बताना चाह रहे हैं कि पूछता नहीं है लेकिन आपका क्लास का नहीं है लेकिन थोड़ा सा बोलियों के नाम समझे बोलियों के नाम इससे बोलियों के नाम में आता है हाँ बोलियों का नाम क्या आता है बोलियों का नाम पहाड़ी हरियाणी राजस्थानी मगही बोलियों मतलब की जहाँ भाषा जहाँ बोली जाती हो है ना मगही हो गया मैथिली हो गया कहने का तात्पर्य है कि भाषा के नाम और बोलियों के नाम दोनों सेम होते हैं ठीक है। सीधी सी बात है नो बकवास खत्म कहानी यही लागत है यहाँ पे।
खत्म कहानी हो गया। आगे बढ़ते हैं। शरीर के कुछ अंग के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग के नाम क्या होते हैं? कुछ अंग के नाम क्या होते हैं? तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि आंख हो गया, पुतलियां हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया। इधर पोलिंग में लिखा है नहीं लिखा भैया। आंख हो गया, आंख हो गया, पुतलियां हो गया, पुतलियां हो गया, आंख, पुतलियां हो गया, नाक हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया। उसके बाद बोलिएगा मुंह हो गया, मई हो गया, जीभ हो गया, जीभ, गर्दन, छाती, नाभि इत्यादि ये सभी क्या होते हैं? ये सभी भैया रुकिए, इसको हम क्या बोल रहे थे? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बोल रहे थे अभी। पुल्लिंग। पुल्लिंग, हाँ ये तो पुल्लिंग होता है ना। अब तो लिखा नहीं स्टेटमेंट में। अरे भैया बोला जाता है, कहा कीजिएगा भाव नाम समझिए, है ना। क्या होता है? स्त्रीलिंग लिखा दिए इससे पहले की, पुल्लिंग। इससे पहले लिखा दिए पर हाँ यहाँ से लिखा है, देखिए जानते हैं कि बाल, नाक, कान सब पुल्लिंग होता है। बाल, नाक, कान, दांत, हाथ, सिर ये सब पुल्लिंग होता है। इन अलग पुतली मूवी सब नहीं कहते हैं। चलिए कहाँ तक, यहाँ तक कहीं दिक्कत है? नहीं है। चलिए जब नहीं दिक्कत है तो बुढ़िया बिस्तर पानी है, निकलिए, हैं निकलिए अब।